जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत चल रहे एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट सीसीआई में कई ऐसे बच्चे रह रहे थे जो परिवार से बिछड़ गए थे या जिनके माता पिता किसी कारणवश उनकी देखभाल करने में असमर्थ थे। यह संस्थान उनके लिए घर जैसा माहौल देने के साथ साथ उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देता था। एक दिन संस्थान में नियुक्त काउंसलर अनीता मैडम बच्चों से मिलने पहुंची। उनका उद्देश्य केवल पढ़ाई या अनुशासन समझाना नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर छुपे हुए डर, उदासी और उलझनों को पहचानना था। अनीता मैडम ने सबसे पहले छोटे बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाकर खेल काउंसलिंग शुरू की। उन्होंने रंग बिरंगे कागज और पेंसिल बांटते हुए कहा, आज हर बच्चा अपनी भावनाओं को चित्र के रूप में बनाएगा। जो खुश है वो खुशी बनाए, जो उदास है वो अपनी उदासी भी बना सकता है। चित्र बनाते समय कई बच्चों ने पेड़, सूरज और मुस्कानें बनाई, लेकिन कुछ ने अंधेरे कमरे, रोते हुए चेहरे और टूटी हुई चीजें बनाई। इन चित्रों से अनीता मैडम ने समझा कि किन बच्चों के दिल में अब भी दर्द और डर छिपा है। इसके बाद उन्होंने समूह चर्चा, ग्रुप काउंसलिंग करवाई। बच्चों से धीरे धीरे उनके अनुभव पूछे, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? एक बच्चा बोला, मुझे रात में डर लगता है क्योंकि घर की याद आती है। दूसरा बच्चा बोला, मुझे लगता है कि कोई मुझे फिर से छोड़ देगा। अनीता मैडम ने धैर्यपूर्वक सुना और समझाया, तुम अकेले नहीं हो, ये घर भी तुम्हारा है और यहां हर कोई तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। व्यक्तिगत सत्रों, इंडिविजुअल काउंसलिंग में उन्होंने हर बच्चे से अकेले मिलकर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझा। किसी को पढ़ाई में आत्मविश्वास की कमी थी तो किसी को गुस्सा नियंत्रित करने में दिक्कत। अनीता मैडम ने हर एक को सकारात्मक सोच और तनाव कम करने की तकनीकें सिखाई, जैसे गहरी सांस लेना, डायरी लिखना और ध्यान लगाना। कुछ बच्चों के मामलों में उन्होंने केयर गिवर्स और स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया ताकि वे बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें और उनके मनोभावों को समझ सकें। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बच्चे जो पहले चुप और उदास रहते थे, वे अब खेलों में हिस्सा लेने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें यह भरोसा हो गया कि वे अकेले नहीं हैं और उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस तरह सीसीआई में काउंसलिंग ने बच्चों के जीवन में नई रोशनी जगा दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।